बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों का इतना प्यार मिलता है मुझे। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं, जुबैर अहमद मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत परेशान होते हैं और ज़्यादातर लोग डिमोटिवेटेड हैं। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में परेशान हैं। परेशान क्यों है? क्योंकि वो लोग दूसरों की बातों को जो है ना दिल से लगा के रखते हैं। जैसे किसी ने किसी को बुरा कह दिया, किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी, या फिर किसी ने मतलब उसको कहीं पे इंसल्ट किया तो वो उसको दिल में रखता है, या फिर कोई अपने लोग जो है परेशान करते हैं तो उसको भी दिल में रखते हैं। तो इसी टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। आप एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये है, जस्ट पानी की बोतल है, इसका कोई वेट नहीं है, ज़्यादा वेट कम है। अगर मैं इसको ऐसा पकड़े रखूँ हाथ में तो बहुत सिंपल है, मैं इसको पकड़े रख सकता हूँ, कोई मेरे को वेट नहीं हो रहा, कोई पेन नहीं हो रहा। लेकिन ये सोचिए कि अगर मैं इसी को 1 घंटा पकड़ूं, या 2 घंटे पकड़ूं, या 3 घंटे पकड़ूं, और हो सकता है अगर इसको 1 दिन पकड़ूं, तो आपको क्या लगता है कि मेरे बाजू में दर्द होगा? बाजू में जब दर्द होगा तो मेरे पूरी बॉडी में भी पेन होने लगेगा, और फिर सर में भी दर्द होने लगेगा। यानी कि एक तरीके से समझ ले कि सिर्फ पानी का वेट इतना ही है, लेकिन कंडीशन चेंज होगी। कंडीशन क्या चेंज होगी? मैंने इस चीज को ज्यादा टाइम तक रखा अपने पास। जब हम किसी चीज को, किसी के तानों को, किसी की बुरी बातों को, किसी के इंसल्ट को, या किसी ने हमें नीचा दिखाया है, अगर हम उसको ज्यादा देर पकड़े रखेंगे, से जैसे पानी था ना, ये पानी हमने बहुत टाइम पकड़े रखा तो ये पानी वेट इतना ही था लेकिन दर्द देने लगा। ऐसे ही लोगों की बातें, लोगों की चीजें जो है हमें नुकसान देने लगती है, पेन देने लगती है। इसीलिए आज की तारीख में लोग परेशान है, ज्यादा डिमोटिवेटेड है। इसीलिए आपने देखा कि लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, घर में मतलब सुकून नहीं है, लोग परेशान है कि उसने मुझे ऐसा कह दिया। और कुछ लोग पता है क्या बातें बोलते हैं कि मैं ये बात भूलूंगा ही नहीं। मतलब खुद से अहद कर सकते हैं कि उसने मुझे ऐसा, फला ने मुझे बुरा कहा था तो मैं उसकी बातें भूलने का ही नहीं, मतलब अहद करते हैं। किसी से कहते हैं मैं उससे बात नहीं करता, और सबसे ज्यादा उससे बात करते हैं। यानी कि मन मन में कि उसने मुझे ऐसा कहा। दूसरा कोई आया उससे भी बात करेंगे कि उसने मुझे ऐसा कहा। आप कहते हैं कि मैं उससे बात नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा बात करते हैं। तो इसलिए आप जो है ना, जैसे कहते हैं ना, इसको हमने हैंड को लाइट लेना है, लाइट वेट रखना है। ऐसे ही हमें अपने दिमाग को, अपने आप को जो है ना लाइट लेना, चीजों को। ऐसा नहीं कि आप किसी ने बुरा कह दिया तो आपको उसको पकड़े रखेंगे। फॉरगेट जितनी जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी इरेज करेंगे। जैसे आपने देखा ना, पेंसिल से हम कुछ लिखते हैं और वो गलत लिखा जाता है तो हम फौरन जो है ना एकदम से इरेज कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम जो है ना लोगों की जो बुरी बातें हैं, लोग जो चाहते हैं हमें डिमोटिवेटेड करना, उस चीज को जब ही इरेज कर दो। अगर आपने ये सब चीजें किया ना, इरेज करना स्टार्ट कर दिया, चीजों को फॉरगेट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप जो है ना मतलब बहुत आगे जाएंगे। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल बहुत सारे बताऊंगा। देखिए, पानी जो है ना, पानी चलता हुआ, कहते हैं ना, चलता हुआ अच्छा होता है, साफ होता है, क्लीन रहता है। और वही पानी आप देखेंगे कि मतलब जोड़ में अगर होता है जैसे, तो जोड़ वो गंदा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पानी चलता नहीं, एक जगह रुका हुआ रहता है। ऐसे ही हमारा जो मिजाज है ना, या हमारी चीजें, अगर हम कहीं भी एक चीज को एक जगह स्टोर करके रखेंगे तो वो गंदगी फैलाने लगता है। इसलिए जैसे पानी लगातार चलता रहता है ना, और वो क्लीन रहता है चलता हुआ पानी, उसी हिसाब से हमें अपने माइंड को जो है ना एक्टिव रखने के लिए, चीजों को, पास्ट की जो चीजें हैं, जो हमारे साथ बुरा हुआ है या जिसने हमारे साथ गलत किया है, उनको फॉरगेट करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप उसी पानी की तरह जो है ना, मतलब एकदम नील पानी की तरह जो है क्लीन रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, जाके फिर समुद्र से जा मिलेंगे। कभी आपने देखा जोहड़ के पानी को समुद्र से मिलना? क्यों? वो एक खड्डे में रहता है, इसलिए गंदा भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इसलिए मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इंडिया परिवार के और सभी लोग, सभी हिंदुस्तान के लोगों से, जैसा कि आजकल बहुत बुरा माहौल हो रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, बहुत आपस में प्यार बांटिए, आपस में स्नेह रखिए। सब लोग जो है ना एक माता पिता की संतान है, सब लोग एक बढ़िया है। तो इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। फिर मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।